तो बच्चों, आज की कक्षा में हम कक्षा 10वीं में हिंदी लोकवाणी इस किताब में जो हमारी चौथे नंबर की कविता है जिन ढूंढा, इसका अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम जिन ढूंढा यानी जिसने भी ढूंढा, ये दोहे हैं कबीर दास के, कवि संत कबीर के दोहे हैं। अब इन दोहों के बारे में हम आगे देखेंगे। सबसे पहले जो जिन ढूंढा के कवि हैं उनका परिचय देखेंगे। संत कबीर दास का परिचय, ये देखिए चित्र। संत कबीर दास, हिंदी साहित्य में कबीर दास के दोहे प्रसिद्ध है, उनको बहुत महत्व है। लगभग 1398 के समय इनका जन्म माना जाता है वाराणसी शहर के उत्तर प्रदेश में। उसी प्रकार तकरीबन 1518 को उनका निधन माना जाता है उत्तर प्रदेश के मगहर में। उस समय के हमको जो प्रमाण मिले, साक्ष्य मिले, उसके आधार पर उनका जन्म और निधन हुआ है ऐसा माना जाता है। भक्तिकालीन निर्गुण काव्य धारा के संत कवि कबीरदास मानवता एवं समता के प्रबल समर्थक थे। आपकी रचनाओं में धार्मिक आडंबर और सामाजिक रूढ़ियों के प्रति विद्रोह दिखाई देता है। उनकी जो भी रचनाएं हैं उनमें क्या है, यह दिखाई देता है। मानवता ही आपका धर्म है। देखिए, मानवता, एक मनुष्य ने दूसरे मनुष्य की मदद करना चाहिए, यही सबसे बड़ा हमारा धर्म है। आपने किसी भी बाह्य आडंबर कर्मकांड की अपेक्षा पवित्र, नैतिक और सादगी भरे जीवन को अपनाया है। आपकी भाषा सहज, सरल और सुबोध है। आपकी उलटबासिया और रहस्यवाद प्रसिद्ध है। भक्ति काल में जो प्रमुख कवि हुए उनमें कबीरदास का नाम अग्रणी रूप से लिया जाता है। अब उनके दोहे में क्या है? कबीरदास के दोहे आपने वो सुना होगा, किताब में जो ढूंढा होगा, अनेक जगहों पे मिलते हैं। उनके दोहे में क्या है? संत कबीरदास के दोहे गागर में सागर के समान है। गागर में सागर, गागर यानी एक मिट्टी का घड़ा रहता है और उसमें पानी है और ऐसा लगता है कि वहां पर पानी नहीं, समुद्र है, सागर है। यानी थोड़ी सी बातें को बड़ी संख्या में कहना। उनका गुण अर्थ समझकर यदि कोई उन्हें अपने जीवन में उतारता है तो उससे निश्चय ही मन की शांति के साथ साथ ईश्वर की प्राप्ति होगी। उनके दोहों को अगर हम आधुनिक काल में अपनाएंगे, दोस्तों देखिए उन्होंने कब लिखा? बहुत प्राचीन समय में लिखा, मध्यकाल में लिखा। कितना पुराना है, 400-500 साल पहले लिखे दोहे, लेकिन आज भी समाज के लिए उपयोगी है। अगर हम उनका अध्ययन करके अपने दैनिक जीवन में उनका उपयोग करेंगे तो निश्चय ही हमें क्या है, सुख की प्राप्ति होगी। इन दोहों में संत कबीर ने गुरु के महत्व, अभी हम जो दोहे देखेंगे उनमें कौन कौन से मुद्दे आएंगे उनके तरफ ध्यान दीजिए। गुरु के महत्व, गुरु शिष्य संबंध, सद्व्यवहार, परोपकार, सहानुभूति आदि के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। जीव आत्मा परमात्मा के बारे में भी आपके विचार महत्वपूर्ण मालूम होते हैं। अब हम दोहे के बारे में देखेंगे। तो बच्चों, आज इस कक्षा में हमारे कुल 11 दोहे हैं। इन 11 दोहे को हम 4 भागों में विभाजित करेंगे। ठीक है, 4 वीडियो देखेंगे हम। सबसे पहला हमारा जो दोहा है वो देखेंगे। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। प्रथम दोहा है, इसके मतलब देखेंगे। अति यानी बहुत, खजूर एक प्रकार का पेड़ है, उसका जो फल है मीठा रहता है। पंथी यानी पथ पर चलने वाला, अर्थात यात्री या पथिक। संत कबीरदास जी कहते हैं कि इस दोहे के माध्यम से संत कबीरदास जी कहते हैं कि खजूर का पेड़ बहुत बड़ा होने पर भी
उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि रास्ते से आने जाने वाले यात्रियों को उसकी छाया का लाभ नहीं होता और उसके फल भी बहुत ऊंचे होते हैं, उसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है। इसी कारण राहगीर को उस पेड़ के फलों का आस्वाद भी नहीं मिलता। इस दोहे का मतलब है, इस दोहे के माध्यम से मनुष्य को क्या बताना चाहते हैं? संत कबीरदास जी इस पेड़ के माध्यम से हमें समझाना चाहते हैं कि खजूर के पेड़ की तरह व्यक्ति को सिर्फ बड़ा नहीं होना चाहिए, बल्कि व्यक्ति के बड़े होने से दूसरे लोगों का भला होना चाहिए, तो ही व्यक्ति सही मायने में बड़ा होगा। इस दोहे के माध्यम से कवि ने लोगों को जागृत किया है कि इस तरह से हमारा आचरण होना चाहिए। यहाँ पर हम रुकते हैं, ये हमारा प्रथम वीडियो है, इसके बाद में हम दूसरा वीडियो देखेंगे।